मेरा नाम सौरभ है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला हूँ। आजकल जॉब के लिए बाहर रह रहा हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं एक बच्चे को ट्यूशन दिया करता था और उसकी मम्मी इम्प्रेशन झाड़ने की कोशिश किया करती थी। बात 5 साल पहले की है, जब मैं जॉब नहीं करता था, सिर्फ ट्यूशन पढ़ाता था। मेरे एक दोस्त ने मुझे ट्यूशन के लिए बोला कि उसके पड़ोस में एक भाभी है, उनके बेटे को ट्यूशन देनी है। एक दिन टाइम निकाल कर मैं उनके घर गया। साथ में मेरा दोस्त भी था। वो एकदम हीरोइन जैसी थी। यूं कहो कि कोई कमी या खामी मुझे नहीं दिखी। लेकिन चूंकि मैं वहां ट्यूशन की बात करने गया था तो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बात करने पर पता चला कि उनके पति गांव में रहते हैं, लेकिन उन्हें शहर में अपने बेटे की पढ़ाई के लिए रहना पड़ रहा था। उनका बेटा बहुत ही शरारती था। उसका नाम रिंकू था। वो था तो 3री क्लास में, लेकिन पढ़ाई में कुछ खास नहीं था और उसके स्कूल से भी नोटिस आ गया था उसे निकालने के लिए। खैर, मैं अगले दिन का शाम का टाइम देकर निकल गया। मैंने बहुत मेहनत की उस बच्चे के साथ। चूंकि भाभी के पति बहुत कम शहर आते थे तो एक बार भाभी ने पेरेंट्स मीट में मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके साथ जाऊं। तो मैंने कहा भैया को ऐसे में तो जाना ही चाहिए। तब उन्होंने कहा वे कहते हैं कि काम बहुत है और तुम्हें शहर में इसीलिए तो रखा है। कुछ सोच के मैंने हामी भर दी, लेकिन मैंने कहा कि मैं सीधा स्कूल पहुंच जाऊंगा। मैं टाइम पर स्कूल पहुंच गया। उन्होंने टीचर से इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं उनका देवर हूं और आजकल मैं ही रिंकू को पढ़ा रहा हूं। टीचर ने बताया कि आपने बहुत अच्छा किया जो रिंकू को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसकी पढ़ाई भी ठीक चल रही है। सच बताओ तो टीचर भी जच रही थी, किंतु मैंने ध्यान उनकी बातों पर ही कॉन्सेंट्रेट किया। किंतु भाभी मेरा चेहरा पढ़ रही थी। मैंने नोटिस किया कि जब मैं टीचर से बात कर रहा था तो भाभी काफी गुस्से में थी। हम अपने अपने घर आ गए। मैंने देखा कि उस दिन के बाद अब भाभी का नजरिया मेरे लिए बदल गया। वो ज्यादा ही टेक केयर करने लगी थी, जैसे कि खाने पीने के लिए पूछते रहना। मेरा भी मन अब समझ चुका था कि ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। एक दिन मैं शाम को ट्यूशन पहुंचा तो पता चला कि उनका बेटा स्कूल की पिकनिक में गया है। मैं वापस जाने को मुड़ा तो भाभी ने रोक लिया, बोली चाय पीकर जाइएगा। तो मैं भी बैठ गया। वे चाय ले आए और बात करने लगी। फिर अचानक भाभी उदास होती हुई बोली, एक बात पूछूं? मैंने कहा हाँ पूछिए। भाभी बोली, क्या मैं बदसूरत हूँ? मैं एकदम हैरान रह गया कि भाभी ये सब मुझसे क्यों पूछ रही है। मैं बस चुप रहा। भाभी ने तब बोला, रिंकू के पापा के पास मेरे लिए बिल्कुल समय नहीं है। मुझे तो लगता है किसी नई ने एंट्री दी है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ शहर में भेज रखा है। क्या मेरे कुछ अरमान नहीं है? इतना कह के वे रोने लगी। फिर मैंने भाभी को चुप कराया तो ये क्या, भाभी के तो तेवर बदल गए और वो अजीब सा बिहेवियर करने लगी। तब मैं पीछे हुआ, किंतु भाभी ने मेरी बात नहीं सुनी। तब मैंने भी उनकी हाँ में हाँ भर दी तो मेरा भी काम आसानी से हो गया। हालांकि उसके बाद भी यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। फिर मेरी जॉब दूसरे शहर में लग गई और मैं चला गया। मेरा फोन चोरी हो गया था तो उनका नंबर भी चला गया, लेकिन आज भी वो यादें कायम हैं। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।